ज़्यादातर गुमशुदा बच्चे आखिरकार मिल जाते हैं। कुछ घर वापस लौट आते हैं, कुछ कभी नहीं लौटते। लेकिन अगर कोई बच्चा सैकड़ों लोगों के बीच से अचानक गायब हो जाए और वापस लौटकर कुछ अलग बनकर आए तो कुछ साल पहले मेरे दादाजी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में उन्होंने पूरी ज़िंदगी किसी से बात नहीं की। ये कहानी है सन 1968 की और एक ऐसे लड़के की जो लौट कर तो आया था लेकिन पूरी तरह नहीं। उस दिन बारिश हो रही थी। मेरा दोस्त थॉमस बारिश से नफरत करता था। कहता था कि इससे पूरी दुनिया उदास सी लगने लगती है। अगर ये नाटक आधा घंटा और चला ना तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मरने से पहले मुझे बता देना। क्यों? ताकि मैं तेरी सीट ले सकूं। पीछे चुप रहो। यस मैम, यस मैम। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बच्चे बातें कर रहे थे, टीचर्स डांट रहे थे, स्टेज पर नाटक चल रहा था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब बदलने वाला है। तूने देखा? क्या? छोड़, कुछ नहीं। लाइट सिर्फ एक पल के लिए झिलमिलाई थी, इतनी जल्दी कि शायद किसी और ने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन काश किसी ने ध्यान दिया होता। कुछ मिनट बाद गैब्रियल ने स्टेज की तरफ देखा, फिर अपने दोस्त की तरफ। उसकी सीट खाली थी। थॉमस? थॉमस? पहले दादाजी को लगा कि थॉमस फिर कहीं घूमने निकल गया होगा। लेकिन 10 मिनट बीत गए, फिर 15 और वो वापस नहीं आया। जल्द ही पूरे स्कूल में खोज शुरू हुई। ऑडिटोरियम की तलाशी ली गई, क्लासेस की तलाशी ली गई, पूरे स्कूल की तलाशी ली गई, उसके आसपास की सड़कों की भी तलाशी ली गई। लेकिन थॉमस कहीं नहीं मिला। वो भागा नहीं था, वो छुपा नहीं था, वो गायब हो गया था। दिन बीत गए, फिर हफ्ते। पुलिस आई, लोगों ने खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ गए, पर गैब्रियल नहीं। 21 दिन बाद कुछ असंभव हुआ। थॉमस वापस आ गया। वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था, लेकिन फिर भी कुछ बदल चुका था। वो मुस्कुराता नहीं था, हंसता नहीं था, और उसकी आंखों में हमेशा एक डर सा दिखाई देता था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानों को कभी नहीं देखना चाहिए था। थॉमस, कहाँ था तू? थॉमस, कुछ तो बोल। वो नहीं रुकेंगी। क्या? वो नहीं रुकेंगी। अगली सुबह थॉमस फिर गायब हो गया, और इस बार हमेशा के लिए। उस रात दादाजी सो नहीं पाए। बार बार उनके कानों में थॉमस की ही आवाज़ गूंज रही थी। फिर अचानक बारिश रुक गई, पूरी तरह। दादाजी ने आंखें खोली और खिड़की की तरफ देखा। उनका दिल रुक गया। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी, काले और सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए, सिर्फ उन्हें देखती हुई। धीरे धीरे उसने अपनी उंगली होठों पर रखी, मुस्कुराई और फुसफुसाई। दादाजी, फिर क्या हुआ? असल कहानी यहीं से शुरू होती है।